एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा बताऊंगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। हर चीज़ बताऊंगा, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं, कहाँ यस लगाना है, कहाँ यस लगाना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद आपको इसमें कभी भी ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस और देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी आपकी, मैं बताता हूँ। जो इसकी पहचान होगी, तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ठीक है, ता है, ती है और आपका ते है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। यानी वाक्य के अंत में आप क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको हिंदी समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा इंग्लिश में समझाऊंगा, दोनों पहचान बताऊंगा मैं। जैसे मैं पहले लिखता हूँ, विवेक विवेक किताब पढ़ता है, विवेक किताब पढ़ता है। अंत में आ गया आपका ता है, यानी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती हिंदी में। तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं। जानिए कैसे, जैसे विवेक किताब पढ़ता है, ता आ गया ना। या फिर हम देखें तो प्रिया खाना बनाती है, प्रिया खाना बनाती है। अंत में क्या है आपका, ती है आ गया है। ये भी क्या है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। या फिर मैं तीसरा अगर आपको बताऊं, तो वे स्कूल जाते हैं, जाते हैं। अंत में क्या आते हैं, ठीक है। राम फुटबॉल खेलता है, जैसे मैं कह दूं आगे कि राम फुटबॉल खेलता है। अंत में क्या आया, ता आया। तो ये आप क्या कहलाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा। यानी आपको याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है। तो जिसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। क्या क्या आ जाएगा आपका, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पे विवेक किताब पढ़ता है, अंत में आ गया आपका ता है। प्रिया खाना बनाती है, तो अंत में आती है। वे स्कूल जाते हैं, तो अंत में आते हैं। राम फुटबॉल खेलता है, तो अंत में आता है। यानी याद रखिए आप कि जब भी आपके हिंदी के अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आ जाएं, तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है, ठीक है। ये तो हुई आपकी पहचान कि आप हिंदी में जब लिखा होगा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो आपका प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। और हम सेंटेंस ले सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो। जैसे पचमा, मम्मी, ठीक है, मम्मी पूजा करती है, तो ती है आ गया। तो ये भी अब क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही कहलाएगा। आपको सिर्फ अंत में देखना, अंत में ती है, ता है, ते हैं, ती है, ता है, ये सब क्या बन जाएगा, आपके प्रेजेंट सिंपल बन जाएंगे, ठीक है ना। ये तो आपकी पहचान हो गई। अब ये बात आती है कि आखिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, किन चीज़ों में प्रेजेंट सिंपल टेंस बोला जाता है। तो सबसे पहले आपका जो हैबिट है, क्या है आपकी हैबिट, है ना। हैबिट में आप क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल। जैसे आपकी जो आदत है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ठीक है, मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ। जो भी आपकी आदत क्या होगी, आदत होगी आपकी, वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करोगे, ठीक है। पहले से जितनी आपकी आदतें हैं, यानी जो आप कह सकते हो डेली रूटीन, क्या कह सकते हो आप, डेली रूटीन, है ना।
पहली चीज तो क्या होगी, आप आदत या डेली रूटीन में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करोगे। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, जो आपका रूटीन है वहाँ पे आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करोगे, याद रखिएगा। अब मैं इसका फार्मूला बताऊँ कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, सारी चीज़ बताऊँगा। अभी आप इतना पहले आप इसका जान लीजिए प्रयोग कहाँ करना है। एक तो गया आपका जो डेली रूटीन है, जो दिनचर्या है, जो प्रतिदिन आप जो भी काम करते हो डेली, वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना है। दूसरी चीज आपकी आ जाती है इसी में, दूसरी चीज क्या आ जाएगी आपकी, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, सार्वभौमिक सत्य, यानी वे चीजें जो सत्य हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, यहाँ पे क्या आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या पानी ठंडा होता है, या बर्फ ठंडी होती है, चाय गर्म होती है, इन सब में क्या करना है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो एक तो आपको अपना रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है, या फिर आप कोई सच्चाई बता रहे हो, जैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, यहाँ भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, अब चलिए मेन इसका देखते हैं फार्मूला, जहाँ बच्चों को अक्सर दिक्कत हो जाती है, बच्चों के फार्मूला समझ में नहीं आता है कि किसका कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा फार्मूला इसका क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं इसका फार्मूला, देखते हैं और बताऊंगा फार्मूला का प्रयोग कैसे करना है। चलिए देखते हैं फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, जो आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, पहला फॉर्म आता है। फिर इसमें हम क्या लगा देते हैं, या तो यस या तो ई एस। ठीक है, वर्ब के पहले फॉर्म में यस या ई एस का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, है ना, याद रखिएगा। वर्ब का पहला फॉर्म यस या ई एस, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का पहला फॉर्म यस यस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले थोड़ा समय देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे कि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जो आपका क्या है सब्जेक्ट, याद रखिए सब्जेक्ट को, जो काम को करता है, जो काम को करता है, या फिर जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे समझते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए आप, विवेक किताब पढ़ता है, विवेक किताब पढ़ता है, तो किताब पढ़ने काम कौन कर रहा है, विवेक कर रहा है। विवेक हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पढ़िए ना, विवेक किताब पढ़ता है, तो पढ़ने काम कौन कर रहा है, विवेक कर रहा, विवेक क्या कहला, सब्जेक्ट कहला है। प्रिया खाना बनाती है, यहाँ पे क्या है आपका, प्रिया खाना बनाती है, तो खाना बनाने काम कौन कर रहा है, प्रिया कर रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्रिया हो जाएगी। आप सिंपल सा है, इससे पूछे ना आप, खाना कौन बनाता है, प्रिया बनाती है, प्रिया सब्जेक्ट है। वे स्कूल जाते हैं, कौन स्कूल जाता है, वे, तो वे आपका सॉरी सब्जेक्ट हो जाएगा। राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट है। मम्मी पूजा करती हैं, तो पूजा कौन करता है, मम्मी, तो मम्मी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। याद रखिए, सब्जेक्ट वह होता है जो काम को करता है, जिसके द्वारा काम होता है, क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट के बाद देखिए हमारा क्या आता है, वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, जो काम आप करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या काम हो रहा था पहले वाले सेंटेंस में, पढ़ना, किताब पढ़ता है, तो पढ़ना हमारा क्या वर्ब है। खाना बनाती है, तो खाना बनाना क्या है, वर्ब है। जाना क्या है, वर्ब है, यानी हंसना, खेलना, दौड़ना, खाना पीना, नहाना, सोना, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे वर्ब कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी जो भी हम काम करते हैं सब क्रिया कहलाता है। वर्ब यानी क्या होता है, क्रिया होता है। हालांकि मैं इसको आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, सब्जेक्ट का भी और वर्ब का भी और ऑब्जेक्ट का भी, अभी ताकि आपसे ट्रांसलेट करते बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। तो वर्ब क्या होगा, जो आप काम करोगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए हम काम करते
हैं। ठीक है, तो अब चलिए समझते हैं, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, सारी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है जो कुछ बच्चों के लिए डाउट हो जाती है, दिक्कत हो जाती है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ है, यस या ईएस का। तो आपको कहाँ यस या ईएस का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना, मैं आपको बता दूं पहले ये चीज़, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट ही है, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, ही, सी, इट और नेम अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको वर्ब की पहली फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कहाँ आपको यस का या ईएस का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है आई है, बी, यू, दे, है ना, प्यूरल, तो वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, वर्ब का पहला फॉर्म लगा देना है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, तो आप वर्ब का पहला फॉर्म और यस या ईएस का प्रयोग करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, बी है, यू है, दे है, प्यूरल यानी बहुवचन है, आपको सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म बस का प्रयोग करना है। चलिए ठीक है ना, अब यहाँ पे एक विषय है आपका कि कहाँ आप यस लगाएंगे और कहाँ आप यस लगाएंगे, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए, अगर वर्ब के अंत में ओ आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, तो आपको क्या करना है, ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, या फिर आपका यक्स आ जाए, कैसे, जैसे मैंने लिख दिया गो, जियो गो है, अब अंत में क्या है, ओ है, आपको जब सब्जेक्ट आपका ही हो, सी हो, इट हो या फिर नेम हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जियो लिख के एस लगा देना है, तो गोज बन जाएगा। ठीक है ना, या फिर क्रॉस है, सी आर ओ डबल एस, क्रॉस है, पार करना, तो यहाँ भी आप देखो डबल एस है ना, तो आप क्या कर दो, ई एस लगा दो, क्रॉसेस। ठीक है, या फिर जैसे आपका विश, विश यानी इच्छा करना, एस एच है ना, तो आप यहाँ क्या कर दो, डब्ल्यू आई एस एच लिख के ई एस लगा दो। ठीक है, यानी वर्ब के अंत में आपको ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स मिल जाए तो आपको ई एस का प्रयोग करना है। ठीक है, या फिर कोई वर्ब आगे से मान लीजिए, देखिए सी आर बाई, यहाँ पे ना तो आपका ओ है, डबल एस भी नहीं है, एस एच भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख क्या करेंगे, जब अंत में बाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, आर क्या हमारा कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो क्राई, तो सी आर पी, यहाँ पे आपको आई क्या कर देना है, आपको आई करके यस लगा देना है। ये आपके रूल्स हो गए। अब चलिए सेंटेंस बना के देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो गया, रवि खेलता है, रवि खेलता है, फार्मूला मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट आएगा वर्ब के साथ, पहली फॉर्म के साथ यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो यहाँ सेंटेंस क्या है, रवि खेलता है, तो आप पूछो कौन खेलता है, तो रवि, तो पहले रवि लिखो, तो आर ए बी आई, रवि। ठीक है, अब खेलना कहते हैं प्ले, तो पी एल ए बाई, प्ले। अब याद रखिएगा मैंने बताया था ई एस कब लगाना है, जब आपका क्या हो, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या बाई पहले कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, रवि क्या है, नाम है, तो रवि प्लेज हो जाएगा, रवि खेलता है। या फिर वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, तो कौन स्कूल जाता है, वे, तो वे को हम क्या कहेंगे, दे, वे की मीनिंग क्या होती है, दे होती है, दे। अब जानो कहते हैं गो, तो दे गो। अब कहाँ जाते हैं, स्कूल, तो टू स्कूल। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे हमने एस का प्रयोग नहीं किया, क्यों नहीं किया है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है। याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट आपका दे होगा, या ही देखिए क्या क्या हो, यू, दे, बी, आई या फिर प्यूरल, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म बस का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध दो सेंटेंस और देखते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए।
जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? मैं। तो मैं को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। आई। पढ़ाना को कहते हैं टीच, TEACH, टीच। अब आई के साथ यस यस नहीं लगाना है, तो आई टीच अंग्रेजी इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए और देख लेते हैं कुछ सेंटेंस हम, ताकि आपको और समझ में आ जाए। एक सेंटेंस लेते हैं, विवेक किताब पढ़ता है। विवेक किताब पढ़ता है, तो कौन किताब पढ़ता है? तो विवेक। क्या हो जाएगा आपका? विवेक। विवेक। अब चूंकि नाम है तो बर में आपको यस यस लगाना पड़ेगा, तो पढ़ना होता है रीड। अब चूंकि ना तो इसमें डबल यस है, ना CH है, ना यक्स है, तो आप यस लगा दो। क्या करो? यस। विवेक रीड्स, किताब पढ़ना तो हो जाएगा बुक्स, सॉरी बुक, यहाँ एक किताब है ना तो बुक हो जाएगा। विवेक रीड्स बुक। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको वर्ब लिखना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है। एक और देता हूं, तुम पैसे कमाते हो। तुम पैसे कमाते हो, सब्जेक्ट क्या है? कौन पैसे कमाता है? तुम। तुमको बोलते हैं यू। ठीक है, अब यू के साथ वर्ब में हम क्या करेंगे? यस एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो यहाँ वर्ब क्या है? कमाना, तो हो जाएगा अर्न। क्या हो जाएगा आपका? अर्न। यू अर्न, पैसे को कहते हैं मनी, यू अर्न मनी। ठीक है ना, एक और ले लेते हैं लास्ट आज का। आपको वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर, कोई दिक्कत हो तो भी बताना है। वह खाना बनाती है, सब्जेक्ट क्या है? वह। क्यों? खाना कौन बनाता है? वह बनाती है, तो वह के लिए कहते हैं सी। लड़की के लिए सी हो जाए ना, जब लड़की रहेगी तो आपको सी होगा, लड़का होगा तो ही होगा। तो सी कुक्स फूड। ठीक है, इस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रयोग कर सकते हैं। अब चूंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको निगेटिव, इंट्रोगेटिव सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, पसंद ना हो तो बताइए, कमेंट जरूर करिएगा।